तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भगवान पर से भी भरोसा उठ जाएगा। अगर आप लोग भगवान को मानते भी होंगे तो कहीं ना कहीं भगवान की जगह, जो कि एक मंदिर होता है, वहाँ जाने से पहले आप खुद यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जब हम भगवान के घर जाकर ही सुरक्षित नहीं रह सकते तो फिर इस जगह जाने का क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी से थक हार कर, अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों से थक कर मंदिर का रास्ता चुनते हैं। लेकिन इस कहानी में एक महिला ने भी अपने घर परिवार से थक कर भगवान की शरण में जाने के लिए मंदिर का रास्ता चुना। लेकिन इस महिला के साथ उस मंदिर में भी दरिंदों ने मिलकर ऐसी हैवानियत जैसी हरकत की कि इन लोगों ने मंदिर जैसे पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा और अपनी हवस मिटाने के बाद उस महिला की हत्या उसी मंदिर में कर दी। आखिर अब भगवान के जगह पर भी यह सब जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो किस प्रकार कोई भगवान पर भरोसा कर कर और अपने घर से निकलकर भगवान के मंदिर में जाना चाहेगा, जो कि खुद मंदिर में भी कोई व्यक्ति जाकर सुरक्षित नहीं रह रहा है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो अपनी हवस को मिटाने के लिए यह भूल जाते हैं कि वह इस समय कौन सी जगह पर खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है नवी मुंबई से, जहाँ की एक महिला रहती है जिसकी उम्र 40 वर्ष है। यह महिला अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी और इस महिला का जो है एक 4 साल का बेटा है। यह महिला देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इसकी शादी इसके घर वालों के मर्जी से हुई थी। लेकिन इसका पति जो था और उसके घर वाले सब लोग इस महिला के ऊपर अभी तक जो है दहेज को लेकर दबाव बनाते थे, क्योंकि पूरे घर वालों का यह कहना था कि यह महिला जो है अपने साथ दहेज में ज़्यादातर महंगी सामानें और पैसे न लेकर आई है, जिस वजह से बात बात पर इस महिला का हमेशा अपनी सास के साथ झगड़ा हुआ करता था। इन सब के बावजूद यह महिला जो है हमेशा तंग आकर अपने मायके चली जाती थी। इस महिला के पिता को भी यह बात पता थी कि उनकी लड़की को ससुराल में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसके पति द्वारा उसके साथ हमेशा झगड़ा होता ही रहता था। उसके पिता भी हमेशा अपनी लड़की को समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया करते थे और यह लड़की इधर, जो कि 4 साल का बेटा था, पहले इन लोगों के बीच, इन दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इन लोगों के बीच एक बेटा हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों का झगड़ा होना जो है कम हो जाता है। लेकिन झगड़ा एकदम खत्म नहीं होता है और पति पत्नी के बीच इस महिला की सास का भी बीच बीच में इसके साथ झगड़ा करना, यह सब एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बार जब महिला अपने पति के साथ इसका झगड़ा हो जाता है, उसका पति जो है गुस्से में उस महिला के ऊपर हाथ उठा देता है। इस बात से महिला काफ़ी परेशान हो जाती है और गुस्से में हो जाती है। तभी उसकी सास ससुर यह कहते हैं कि यह महिला अपने मायके से दहेज तो भले कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन ये अपने साथ जो है इस घर में कहीं ना कहीं यह सब जरूर लेकर आ गई है कि हर रोज़ जो है झगड़ा हो रहा है। यह उसकी सास का यह का नाम था कि यह लड़की अपने साथ इतनी सारी परेशानियां लेकर आई हैं, जिस वजह से इस घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। इन सब बातों का लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वह एकदम गुस्से में घर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन महिला जो है बार बार अपने मायके जाकर भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वह इन सब लड़ाई झगड़ों के बीच अपने मायके वालों के ऊपर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि यह सब उसके परिवार का मामला है और इन सब की वजह से उसके माता पिता को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बार यह महिला सोच लेती है कि वह अपने पिता के घर मायके नहीं जाएगी और यह अपने 4 साल के बेटे को छोड़कर घर से निकल जाती है। लेकिन यह महिला जो अपने मायके न जाकर पहाड़ियों पर एक मंदिर है जहाँ की यह महिला चली जाती है।
यह महिला अक्सर उस मंदिर में आया जाया करती थी, इसलिए इसे उस मंदिर के बारे में पहले से ही पता था, जो कि मुंबई में ही पहाड़ियों के ऊपर स्थित इस मंदिर में यह महिला जैसे ही पहुंचती है, यह वहां के पुजारियों को यह बात बताती है कि वह अपने घर परिवार से नाराज होकर आ गई है। उस मंदिर के पुजारी भी उस महिला को पहचानते थे, क्योंकि यह अक्सर वहां आया जाया करती थी। जैसे ही यह वहाँ जाती है, यह उन पुजारियों से कहती है कि यह 1-2 दिन यहाँ रुकेगी। यह गुस्से में अपने पति का घर छोड़कर आ गई है। तभी वह पुजारी उसे समझाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। इधर इस महिला का पति जो है काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके मायके कॉल करता है। इस महिला के पति को यह लगता है कि उसकी पत्नी जो है अपने मायके चली गई है और हर बार की तरह वह अपने ससुराल कॉल करता है, यानी कि उस महिला के घर। जैसे उस महिला के पिता फ़ोन उठाते हैं, वह कहते हैं कि यहाँ पर उनकी लड़की नहीं आई है। तभी इस महिला का पति जो है कहता है कि आपकी लड़की यहाँ से गुस्से में निकल गई है और हमारे साथ उसकी बहस हो गई थी, जिस वजह से वह घर छोड़कर चली गई है। इसके बाद से ही पति काफ़ी परेशान हो जाता है और यह उस महिला के हर एक दोस्तों को कॉल करना शुरू कर देता है। उधर उस महिला के पिता भी जो थे वह काफ़ी परेशान हो गए थे और वह अपने हर रिश्तेदार के पास या अपनी लड़की के हर दोस्त के पास कॉल कर कर यह पूछते थे कि आखिर उनकी लड़की आई है या नहीं। इधर उसका पति भी इतना परेशान, हर जगह कॉल कर कर धीरे धीरे रात बीत जाती है और उस महिला का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। तब सुबह होते ही उस महिला के पिता और उसके पति दोनों एक साथ थाने पहुंच जाते हैं और उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं। उस महिला का पति जो है पुलिस को पूरी घटना बताता है कि किस प्रकार उसकी पत्नी का उसके साथ बहस हो गया था, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई है। सारा मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जो है उस महिला को छानबीन करने में लग जाती है, लेकिन हर जगह से उस महिला का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी उन पहाड़ियों के पास से जैसे ही एक खबर पुलिस को वहाँ आसपास के थाने में मिलती है कि कुछ औरतें जो हैं पहाड़ियों के नीचे अपनी बकरियां चराने गई थीं, जिन्हें एक बोरी में एक कुत्ते को घसीट कर ले जाते हुए वह लोग देख लेती हैं। उन महिलाओं को कुछ अजीब लगता है, यह लोग जाती हैं और उस कुत्ते को भगाकर उस बोरी की देख रेख करती हैं। तभी यह लोग देखती हैं कि उस बोरी में कुछ अजीब सी अवस्था में एक महिला का शव है। तभी ये लोग पुलिस को कॉल करती हैं और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, उस बोरी को जब्त कर लेती है और उसके बाद उसे जब खोला जाता है तो देखा जाता है उसमें एक महिला का शव बरामद होता है, जिसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही यह बात पता चलती है कि इस महिला के साथ जो है रात भर हैवानियत जैसी हरकत की गई है, यानी इस महिला के साथ गैंग रेप जैसी हरकत की गई है। उसके बाद इस महिला की हत्या कर इसे इस बोरी में भरकर फेंक दिया गया है। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद वह पुलिस जो थी उस महिला का अंतिम संस्कार करवा देती है और उसके बाद चारों तरफ थाने में यह खबर पहुंचा देती है कि अगर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो वह यहाँ आ सकता है। यही खबर सुनते ही नवी मुंबई की पुलिस जो थी उस थाने पर पहुंचती और इस महिला का फ़ोटो दिखाती है। पहली पुलिस जो थी पोस्टमार्टम के बाद उस महिला की फ़ोटो रखी थी। यह सब फ़ोटो जो है पुलिस वाले इस महिला के पति और उसके पिता को दिखाते हैं। तभी पिता पहचान कर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगता है, क्योंकि यह महिला जिसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, यह जो उसके पिता थे वह अपनी लड़की को पहचान जाते हैं, यानी यह महिला उनकी ही लड़की रहती है और यह बेचारे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तभी पुलिस जो है पहाड़ियों पर पहुंचती है, क्योंकि पुलिस को लग जाता है कि इस महिला को इसी पहाड़ी पर से फेंका गया है। पुलिस उस पहाड़ी पर पहुंचती है और उस मंदिर के चारों तरफ जब देखती है, पुलिस को लगता है चारों तरफ कैमरे से कुछ न कुछ सुराग मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस मंदिर के कैमरे को देखा जाता है, सारे कैमरे जो हैं उन सब का कनेक्शन कट किया रहता है। पुलिस को
संज्ञा हो जाता है कि इस महिला का जरूर इस मंदिर से कुछ न कुछ लेना है। तभी पुलिस उन पहाड़ियों पर पहुंचकर उस चारों तरफ मंदिर के कैमरे को देख रेख करने के बाद उन पुजारियों से पूछताछ करती है जो कि उस मंदिर में रहते हैं। उस मंदिर में 3 पुजारी मिलते हैं। तीनों को पुलिस जो है शक के आधार पर थाने लेकर आती है और यहाँ लाकर जब सख्ती से पूछताछ करती है तब यह तीनों पुजारी जो है यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि इस महिला के साथ वह लोग जो है रात भर गैंगरेप किए और उसके बाद इस महिला की हत्या कर वही लोग जो है पहाड़ियों से फेंक दिए हैं। तब वह तीनों पुजारी मिलकर यह बात बता देते हैं कि यह महिला उनके पास किस प्रकार आई थी और बता रही थी कि वह अपने घर परिवार से झगड़ा कर गुस्से में निकल गई है। उसका उसके पति के साथ झगड़ा हो गया था जिससे वह जाकर यह कह रही थी कि वह 1-2 दिन इसी मंदिर में रुकेगी। इन पुजारियों ने उसे रुकने के लिए कहा और जैसे ही रात हुई तीनों पुजारियों की जो है हवस जाग उठी और यह लोग अपनी हवस को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं उस लड़की को टारगेट बना लेते हैं। इसके बाद यह तीनों खुद नशा करते हैं और उसके बाद उस महिला को भी जो है चाय में कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाकर दे देते हैं जिससे वह महिला जो है बेहोश हो जाती है। उसके बाद यह तीनों पुजारी उस महिला के साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद तीनों पुजारी उसी महिला के साथ बिना कपड़ों के वहीं सो जाते हैं। जैसे ही सुबह महिला की आंख खुलती है उससे समझ आ जाता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, क्योंकि यह महिला कल शाम से ही बेहोश हो चुकी थी और आंख खुलते ही यह बिना कपड़ों के इन तीनों पुजारियों के साथ मिलती है, जिससे यह महिला काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगती है और इन तीनों पुजारियों को इस बात का डर हो जाता है कि अगर यह महिला नीचे गई तो पूरे गांव वालों तक हम लोगों की बात पहुंच जाएगी। तीनों पुजारी जो है इस बात से डर जाते हैं कि आखिर यह महिला जाकर पुलिस को सारा बात बता दे तो हम तीनों जो है फंस जाएंगे, इसलिए वह लोग उसको काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसके बाद फिर से उसके साथ तीनों पुजारी मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब इन लोगों की हवस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तब यह लोग उस महिला की हत्या कर उसे बोरी में भरकर उसी पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। यह पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस उन तीनों पुजारियों को गिरफ्तार कर लेती है और फिलहाल उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।